हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है साइंस का सुपर 30 क्वेश्चन और सेट नंबर 6 होगा, मतलब क्लास 6 होगा आपका। ठीक है, इससे पहले 5 वीडियो है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। दोस्तों वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। आपका पहले जो साइंस का क्वेश्चन है वो है लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाएँ जो है कहाँ उत्पन्न होती है। इसका जो ऑप्शन ए में है तिल्ली में, ऑप्शन बी में है वृक्क में, ऑप्शन सी में है यकृत में और ऑप्शन डी में है अस्थि मज्जा में। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य का जो शरीर है उसमें पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में है 630, ऑप्शन बी में है 600, ऑप्शन सी में 639 और ऑप्शन डी में 653। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 639 होती है पेशियों की संख्या। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए में है लामार्क ने, ऑप्शन बी में है डार्विन ने, ऑप्शन सी में है हक्सले ने, ऑप्शन डी में है डी ब्रिज ने। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का होगा ऑप्शन नंबर डी, डी ब्रिज ने। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है एपीकल्चर, ऑप्शन बी में है पीसी कल्चर, ऑप्शन सी में है सेरीकल्चर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरी कल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेरी कल्चर। हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्न में से कौन एक मीन है। इनमें से कौन एक मीन है। ऑप्शन ए में है क्रेफिश, ऑप्शन डी में है सिल्वर फिश, ऑप्शन डी में है कटल फिश और ऑप्शन डी में है फ्लाइंग फिश। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइंग फिश। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है डंडाणु, ऑप्शन बी में है गोलाणु, ऑप्शन सी में है एस्पाइरिला, ऑप्शन डी में है वाइब्रियो। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। क्या कहलाता है, गोलाणु। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है वह विषाणु जो कैप्सिड हीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है। वह विषाणु जो कैप्सिड हीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है वायरियन, ऑप्शन बी में है केंद्रकाभ, ऑप्शन सी में है पेटी कांसक और ऑप्शन डी में है प्रायोन। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 7 का होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रकाभ कहलाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 8वां जो आपके सामने प्रश्न है वह है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 कितना % पाया जाता है। ऑप्शन ए में 21%, ऑप्शन बी में है 78%, ऑप्शन सी में है 4% और ऑप्शन डी में 0.03%। इसका जो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। अब हम लोग अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की पाचन जो नली होती है लगभग कितने फीट लंबी होती है। ऑप्शन ए में 22 फीट, ऑप्शन बी में 32 फीट, ऑप्शन सी में 16 फीट और ऑप्शन डी में 18 फीट। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, 32 फीट। अगला जो प्रश्न है वो है एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है किसमें। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी दलों से, ऑप्शन नंबर डी पुष्पासन से। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 10 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से। एक सत्य फल किसका होता है, अंडाशय से। अगला जो प्रश्न है वो है मछलियों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में यूरिया, ऑप्शन बी में अमोनिया, ऑप्शन सी में एमिनो अम्ल और ऑप्शन डी में यूरिक अम्ल।
चलिए 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अमोनिया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कॉर्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? कॉपर ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है रुधिर वर्णिका मतलब हीमोग्लोबिन, प्रोजेस्टेरॉन, सी में है एस्ट्रोजन और डी में है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 12 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। अगला जो आपके सामने प्रश्न है 13वां, वो है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन, सी में है इनमें से कोई नहीं और डी में है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए में है क्लोरीन, ऑप्शन बी में है ब्रोमीन, ऑप्शन सी में है पोटेशियम और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रा का प्रचलन अंग है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी में है सीलिया, ऑप्शन डी में है टेंटेकिल्स, ऑप्शन डी में है कूटपात। तो 15 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंटिकिल्स होता है, प्रचलन अंग टेंटिकिल्स होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पत्ती, ऑप्शन बी में तना, ऑप्शन सी में पुष्प, ऑप्शन डी में जड़। तो 16 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प है। चलिए पुष्प से ही बीज होता है, बीज से उसका जीवन चक्र चलता है, इसका आंसर पुष्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वो है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? फुट और जो माउथ रोग होता है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, बी में प्रोटोजोआ, सी में विषाणु, डी में ये सभी। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विषाणु के द्वारा होता है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है पीत ज्वर संचारित किया जाता है, पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित होता है? तो एंडीज द्वारा, बी में है एनोफिलीज द्वारा, सी में इनमें से कोई नहीं, डी में है मक्खी द्वारा। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 18 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, एंडीज के द्वारा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 19 का क्वेश्चन है जापानी एनसेफलाइटिस का कारक होता है। जापानी जो एनसेफलाइटिस है उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन ए में से कोई नहीं, बी में है फफूंद, डी में है, सी में है जीवाणु और डी में है विषाणु। तो इसका जो 19 का दोस्तों आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी, विषाणु होता है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव कौन सा है? ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी में है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी में है विषाणु और ऑप्शन डी में है ईस्ट। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 20 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वो किस में पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए में है मनुष्य में, ऑप्शन बी में है ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन सी में है टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन डी में है हाथियों में। तो 21 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइट्स में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वी जो कल्चर है वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें वर्णन, मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किसका वर्णन होता है? ऑप्शन ए में है वनों के विकास का, ऑप्शन बी में है सिलिसिफाइड का, पादपों का, ऑप्शन सी में है शैवालों के संवर्धन का, ऑप्शन डी में है कवकों के संवर्धन का। तो 22 का दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के संवर्धन का। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो आपके सामने प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक जो हार्मोन है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए में है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी में है एड्रीनल, ऑप्शन सी में है थायराइड, ऑप्शन डी में है पिट्यूटरी। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 23 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी एड्रीनल से। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें है जो क्लोरोफिल नहीं होता है? टेरिडोफाइटा में ए में है, बी में है ब्रायोफाइट्स में, सी में है कवक में और डी में है शैवाल में। तो 24 का दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग के लिए कौन उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? ऑप्शन ए में है ट्रेपेनोसोमा, ऑप्शन बी में है एंट अमीबा, ऑप्शन सी में है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में अमीबा। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंट अमीबा हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होता है? मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होता है? ऑप्शन ए में अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन बी में है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी मस्तिष्क गोलार्ध में और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में जो रक्त का थक्का वो किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन ए में विटामिन ई से, ऑप्शन बी में विटामिन ए से, ऑप्शन सी में विटामिन के से और ऑप्शन डी में विटामिन डी से। तो 27 का दोस्तों आंसर हो जाएगा विटामिन, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विटामिन के। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी में है टाइलिन, ऑप्शन सी में है पेप्सिन और ऑप्शन डी में है कैमोट्रिप्सिन। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? ऑप्शन ए में है कैंसर, ऑप्शन बी में है क्षय रोग, ऑप्शन सी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में है आतशक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आतशक, ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आतशक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है लैटिन से, ऑप्शन बी में है पुर्तगाली से, ऑप्शन सी में है ग्रीक से, ऑप्शन डी में है फ्रेंच से। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी ग्रीक से, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक से। तो दोस्तों ये रहे सुपर 30 साइंस के 30 इम्पोर्टेंस क्वेश्चन सेट नंबर 6 के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सेट नंबर 7, ठीक है, जो साइंस के सुपर 30 क्वेश्चन होंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।